जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 240 रिलीज हो चुका है और चीजें अब थोड़ी पास्ट में चलनी चालू हो गई है, क्योंकि इस चैप्टर में हम उन इंसिडेंट्स की बात करेंगे जो कि गोजो और सुकुना की फाइट के दौरान चल रही थी। हम ये देखेंगे कैसे यूटा और बाकी सब कर्स सॉर्सरर ये प्लानिंग कर रहे थे कि अगर गोजो हार भी गया तो भी वो सुकुना और केंजाकू से कैसे भिड़ेंगे। और इसी चैप्टर में हम केंजाकू और ताकाबा की फाइट को भी देखेंगे और कैसे ताकाबा लिटरली केंजाकू का मजाक बना रहा होता है कुछ पैनल्स तक, और केंजाकू के हजारों सालों के सॉर्सरर की एक्सपीरियंस भी ताकाबा के सामने फीकी पड़ रही थी। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ पैनल्स के बाद केंजाकू को ताकाबा की कर्स टेक्निक समझ में आ जाती है और वो लिटरली ताकाबा को अपने ही करियर पे डाउट करने पे मजबूर कर देता है। और इसी चैप्टर में हमें ताकाबा की कर्स टेक्निक के बारे में भी थोड़ा सा बताया गया है, बाद में हमें ठीक से एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन काफी है हम सब लोगों को प्रेडिक्ट करने के लिए एक्चुअल में कर्स टेक्निक है क्या, और हमने इस वीडियो में उसकी कर्स टेक्निक ऑलमोस्ट 90% तक प्रेडिक्ट कर ली है। तो इन सभी इंसिडेंट्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चैप्टर शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है एंजन जो कि कहती है कि हमें केंजाकू के ऊपर हमला बोल देना चाहिए गोजो और सुकुना के बैटल के एंड होने से पहले। तो आगे कहती है कि अगर गोजो जीत भी गए सुकुना के अगेंस्ट तो भी केंजाकू का प्लान जो कि टेंगन के साथ ह्यूमंस को मर्ज करना था, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो हमारी ये सभी स्ट्रगल्स कुछ भी मायने रखती। यहाँ अकारी कहता है कि जिस तरह केंजाकू ने रूल्स ऐड किए हैं तो इसका मतलब है ये अगर उसे कलिंग गेम्स को एंड करना है तो उसको सारे सॉर्सरर्स को मारना पड़ेगा, राइट। यहाँ यूटा कहता है कि तो इसमें ज्यादा डरने की बात नहीं है, अगर उसको सारे सॉर्सरर को मारना पड़ेगा तो मुझे हकारी तुम सब लोगों को मारने आना ही पड़ेगा। अब आगे हकारी कहता है कि क्या होगा अगर गोजो हार जाओ और केंजाकू हम पे हमला बोल दे, मतलब यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया ना हमारे ऊपर, क्योंकि हम सुकुना के साथ तब बिजी रहेंगे। इसके जवाब में एंजल भी कहती है अगर केंजाकू सरप्राइज अटैक भी नहीं करता ना तो भी हमारी ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सुकुना से लड़ने के बाद हम बुरी तरह से जख्मी हो चुके होंगे। यहाँ पर कासुकाबे के ब्रेन में भी केंजाकू के ऊपर माकी को भेज के सरप्राइज अटैक कराने का प्लान चलता है, लेकिन वो उसे खुद डिनाई कर देता है, क्योंकि अपने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को ऐसे डिवाइड कर देना वो भी सुकुना से लड़ने से पहले ये कोई बेहतर आइडिया नहीं था। यहीं पर एंजल सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना केंजाकू से लड़ने हम ताकाबा को भेजे, जिसपे हकारी और कासुकाबे भी मना कर देते हैं कि भैया इतने चूतिया बंदे को कौन ही भेजेगा उससे लड़ने। लेकिन वहीं पर एंजल ताकाबा की कर्स टेक्निक के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती है। वो कहती है कि उसकी कर्स टेक्निक है एवरीथिंग, मतलब कुछ पढ़ने नहीं पड़ा हमारे, मतलब एवरीथिंग का मतलब क्या है भाई, वह इसके बारे में हमें आने वाले चैप्टर से पता चलेगा। यहाँ पर पैनल शिफ्ट होता है और हम देखते हैं केंजाकू ताकाबा से लड़ रहा है, वो अपने कर्सर्स उसके ऊपर फेंक रहा है, पर ताकाबा को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। वो बंदा उल्टा केंजाकू का मजाक उड़ा रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि केंजाकू की जो कर्स टेक्निक है उसे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है ताकाबा के द्वारा। यहाँ ताकाबा केंजाकू को बिना छुई अपने माइंड से केंजाकू को यार वो टोपी पहना देता है अमेरिकन फ्लैग वाला और उसका मजाक उड़ाता है। यहाँ पर केंजाकू भी सोचता है कि शायद उसकी कर्स टेक्निक ये है कि वो किसी भी फेनोमेनन को अपने दिमाग से क्रिएट कर सकता है, मतलब कुछ भी पॉसिबल कर सकता है ताकाबा। इसलिए मैंने इसकी कर्स टेक्निक को इतना गोटेड बोला था कि वो ये मान लेते कि ताकाबा ने ये सोच लिया कि गोजो की इन्फिनिटी हट जाए या फिर गोजो मर जाए, तो एग्जैक्टली वही चीज होगी। अब यहाँ पर केंजाकू भी थोड़ा केयरफुल रहना चालू कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ताकाबा कुछ खतरनाक सोचे उसके बारे में। अब मैं तुम लोगों को एक बात यहाँ पर बता दूं कि ताकाबा को खुद ही अपने कर्स टेक्निक के बारे में नहीं पता है, वो बस मजे लेता है और उसका ओपोनेंट हार जाता है। अब यहाँ केंजाकू भी सोचता है कि चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग कर्स सॉर्सरर हो उसकी कोई ना कोई वीकनेस जरूर रहेगी। यहाँ केंजाकू ताकाबा को पूछता है कि वो कौन है और ताकाबा अपना नाम कहता है और वो शो ऑफ थोड़ा बहुत करता है कि वो P1 कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आया था। अब इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग P1 कॉम्पिटिशन एक फनी कॉम्पिटिशन था जो जापानीज टीवी पे एयर होता था, लेकिन वो इस बात से फनी था कि उसकी परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा बुरी थी। अब यहाँ पर केंजाकू और ताकाबा के बीच में कुछ बकवास बातें चलती है। केंजाकू उसको चिढ़ा रहा है, इस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ केंजाकू भी उसकी बातों से क्रिंज कर रहा है, लेकिन बाद में ताकाबा केंजाकू से पूछता है कि तुम यार ये अजीब काम क्यों करते हो यार, कि तुम मर्जिंग करते हो, किसी को मारते हो, गेम स्टार्ट करते हो, मतलब कोई राक्षस वाक्षस पैदा करना चाहते हो क्या। इसलिए केंजाकू जवाब देता है कि ये उसको इंटरेस्टिंग लगता है तो वो करता है, भाई उसको जानना है कि ये सब करने के बाद क्या होता है। अब यार ताकाबा कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ और इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ, तुम ऐसी चूतिया चीजें करोगे नहीं ना, ये तुम्हारे मुंह पे लिखा है। अब यहाँ पर ताकाबा एक और सा लेम जोक मारता है जो कि यार पर्सनली मुझे तो बहुत क्रिंज लगा। इसमें वो ह्यूमन गैग के बारे में कुछ बात करता है और एट द सेम टाइम वो कहता है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अब इसके बाद केंजाकू भी ताकाबा से कुछ बातें करता है जो कि एक्चुअल में केंजाकू के लिए 100 IQ मोमेंट है। अब मैं बैठ के ये सब कुछ तुम्हें समझाऊंगा तो लेकिन एक ही बार में बता देता हूँ कि केंजाकू करना क्या चाहता है। दरअसल वो ताकाबा के जोक्स को उसी के अगेंस्ट लॉजिकली काउंटर करता है, जिससे ताकाबा का कॉन्फिडेंस डाउन होना चालू कर देता है। यहाँ केंजाकू फिर से कहता है कि भाई तुम बस ये सोचते हो कि तुम्हारे जोक्स फनी
फनी है, तुम्हें भाई ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ेगा, तभी तुम जोक्स अच्छे से मार सकते हो। पहले इस पूरे कॉन्वर्सेशन का तुम्हें एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि भैया मान लेते हैं कि तुम और तुम्हारे दोस्त एक रेस्टोरेंट में बैठे हो, तुम अपने बेरोजगार दोस्त का मजाक उड़ा रहे हो, लेम जोक है पर फिर भी ह्यूमन मैच कर देता है, सब लोग हंसने लगते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो बंदा लॉजिकली तुम्हें काउंटर करना चालू कर दे तो ये बात तुम्हें कहीं ना कहीं खटकने लगे कि कैसा बंदा है यार, बंदा मजाक ही नहीं समझ रहा। तो ऐसा ही कुछ हुआ है यहाँ पर ताकाबा के साथ। और जैसे ही ताकाबा का कॉन्फिडेंस डाउन होता है, केंजाकू उसके ऊपर अटैक कर देता है अपने नकल से और ताकाबा दूर जाके गिर जाता है। और यहाँ पर केंजाकू समझ जाता है कि ताकाबा की कर्स टेक्निक एक्टिवेट कैसे होती है। दरअसल उसकी कर्स टेक्निक तभी एक्टिवेट होती है जब यूजर बड़ा कॉन्फिडेंट रहे और उसे खुद के ऊपर विश्वास हो। यहाँ ताकाबा भी केंजाकू से कहता है कि तुम बड़े अनपढ़ आदमी हो जो कि एक एक्सपर्ट बनने का नाटक कर रहा है। मेरे जोक्स बाकी लोगों को फनी लगते हैं और अगर तुम्हें नहीं फनी लगते तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही पर केंजाकू कहता है, देखा मैं यही तो बात कर रहा था, यू प्रूव्ड माय पॉइंट। अब यहाँ केंजाकू फिर से कहता है चलो एक काम करते हैं, एक कॉन्टेस्ट रखते हैं, जो भी सबसे फनी फेस बनाएगा ना वो जीत जाएगा। अब यहाँ ताकाबा एक फनी फेस बनाता है लेकिन केंजाकू अपने स्टिचेस उतार के उससे भी खतरनाक और फनी फेस बना देता है, जिसे देख के ताकाबा तुरंत हंस देता है और केंजाकू ताकाबा को कूटना चालू कर देता है। अब यहाँ ताकाबा खुद के करियर के ऊपर ही डाउट करता है कि भाई मैं कैसे हार गया, क्या ये बंदा मुझसे भी ज्यादा फनी है, शायद मैं उतना भी अच्छा कॉमेडियन नहीं हूँ। अब यहाँ ताकाबा कहता है कि दो कॉमेडियंस हमेशा डिमांड में रहेंगे, वो जो फनी है और वो जो खुद को फनी मानते हैं। अब यहाँ ताकाबा हाजिर लोगों की लाश देखता है और भाई बंदा घबरा जाता है और उसका कॉन्फिडेंस पूरा भ्रष्ट हो जाता है। यहीं पर केंजाकू बड़े विलन स्टाइल से आके पूछता है, क्या हुआ, हंसो ना, कॉमेडियन थे ना तुम। और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। क्या ताकाबा कभी केंजाकू को काउंटर कर पाएगा या वो भी हाज़ेनोकी की तरह मारा जाएगा? पहले इस चैप्टर को रीड करने के बाद हमें केंजाकू के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कर्स टेक्निक को मिनटों में क्रैक कर दिया था और इस कर्स यूजर को अपने पे ही डाउट करने में मजबूर कर दिया। मेरा अगला वीडियो तोजी फुशिकुरो के रिवाइवल के ऊपर होने वाला है कि कैसे वो वापस आ जाता है शिबुया इंसिडेंट में। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को तुम सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो ताकि वो वीडियो तुम मिस ना करो। बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।